हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग जानेंगे अलजेब्रा का प्रूफ प्रूफ दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा का जानेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये चीज हम जानते हैं कि सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होती है। लेकिन ये चीज हमको नहीं पता होता कि ये प्रूव्ड कैसे होता है, ये प्रूव्ड कैसे होते हैं। मतलब उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे कि ये प्रूव्ड कैसे होते हैं। देखिए, तो कोई चीज अगर प्रूव करते हैं तो प्रूव करने में दो चीज होती है। क्या होती है? एक होती है एलएचएस। क्या होती है? एलएचएस। और दूसरी क्या होती है? आरएचएस। कोई दिक्कत? एक होती है एलएचएस और दूसरी क्या होती है? आरएचएस। तो अगर जब कोई चीज को प्रूव किया जाता है तो प्रूव करने पर हम लिख सकते हैं कि एलएचएस को या तो आरएचएस कर दें या तो आरएचएस को क्या कर दें, एलएचएस कर देंगे तो वो चीज क्या होती है? प्रूव्ड हो जाती है। ओके, एलएचएस को या तो आरएचएस कर दे या तो आरएचएस को क्या कर दे, एलएचएस कर दे तो वो चीज प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को लेते हैं। ओके, तो एलएचएस हमको दिया गया है। क्या दिया है? एलएचएस दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मेरा एलएचएस दिया हुआ है। ओके, तो इस चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं। अब बोले सर ये लिखने का तरीका कैसे है, ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो एक रूल होती है। क्या रूल होती है? a की पावर m गुने a की पावर n जो होती है वह होती है a की पावर m प्लस n के बराबर होती है। मतलब जब बेस सेम हो, जब बेस क्या चाहिए? सेम हो। बेस जब सेम हो और पावर मान लीजिए कुछ डिफरेंट भी अलग भी रहेगा तो वो चीज क्या होती है? हमेशा ऐड होती है। तो मान लेते हैं अगर नहीं कुछ है तो पावर कितना कितना है? 1 है। तो इस चीज को जब हम बेस अगर सेम है तो पावर क्या होती है? आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को a b c और a b c के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, हो गया। अब ये चीज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। ये क्या चीज के फॉर्म में आ गया है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया है। तो अब इस चीज को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब मल्टीप्लाई करने में क्या होती है? देखिए, सबसे सिंपल तरीका होती है, सबसे सिंपल तरीका जो होती है क्या होती है? मान लीजिए इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? सेकंड टर्म मान लीजिए। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म अगर मानने पर हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म में क्या होता है। देखिए, ए एलिमेंट, पहला क्या एलिमेंट है? ए को पकड़ लीजिए, मतलब रख लेते हैं। और रखने के बाद सेकंड टर्म जो होती है उस चीज को क्या करते हैं? यहाँ पर पुट कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? उसी तरह फिर से प्लस बी है तो प्लस बी, और ये चीज करने के बाद फिर से a प्लस बी प्लस सी है तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? हो गया। फिर से यहाँ पर c है तो यहाँ पर क्या चीज करेंगे? c। सी करने के बाद यहाँ पर फिर से क्या चीज? a प्लस बी प्लस क्या चीज? सी। मतलब a को पकड़ लिए, फिर से ये डाल दिए, फिर b पकड़ लिए, b पकड़ने के बाद ये चीज को फिर पुट कर दिए, फिर c है तो c ले लिए, और c लेने के बाद क्या किया? फिर से ये सेकंड टर्म को क्या किया? यहाँ पुट कर दिए। ओके, अब ये चीज पुट करने के बाद आप क्या करते हैं? हम लोग इस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करने पर क्या होती है? मान लीजिए 1 है, 1 है, नहीं कुछ है तो पावर हमेशा 1 होती है। ओके, कोई चीज अगर मान लीजिए कुछ है तो पावर कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 2 हो जाएगी। ओके, a की पावर क्या हो जाएगी? 2। और जब फिर से a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ab हो गया। और a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज? ac। ओके, उसी तरह फिर से b को a से मल्टीप्लाई करें, चाहे a को b से मल्टीप्लाई करें, ab लिखे चाहे ba लिखे, दोनों बात क्या होती है? चलती है। ओके, तो यहाँ पर हम ab लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ab लिख सकते हैं। हो गया। फिर से b के पावर 1 है, b के पावर 1 है, मतलब b के पावर 1 और b के पावर 1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर b के पावर कितना? 2। ओके, ये चीज करने के बाद फिर से b को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हुआ? क्या हो गया? bc। ओके, क्या हो गया? bc हो गया। ये चीज करने के बाद फिर से जब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ca लिखे चाहे ac लिखे, दोनों बात क्या होती है? चलती है। ओके, तो a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए? ac। क्या होगा? ac। और ये चीज करने के बाद फिर से प्लस प्लस है, इस प्लस में कोई झंझट नहीं होती है। देखिए, प्लस में कोई झंझट नहीं होती है। ओके, तो
ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी लिख दिया, उसी तरह बी को सी से करेंगे तो हम बी सी तो लिख सकते हैं, चाहे सी बी लिखें चाहे बी सी लिखें, दोनों चीज क्या होती है चलती है। उसी तरह फिर से मान लीजिए सी को नहीं कुछ है तो पावर क्या चाहिए 1 है, तो सी के पावर 1 और सी के पावर 1 मतलब सी के पावर कितना है 2, सी के पावर कितना है 2 हो गया। यहाँ तक हम क्या किए इस चीज को मल्टीप्लाई कर लिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब अरेंज करते हैं, क्या करते हैं तो अरेंज करने पर देखिए पावर 2 और पावर 2 मतलब जो ज्यादा होती है, जिसकी पावर ज्यादा होती है उस चीज को पहले लिख लिया जाता है, उस चीज को क्या होता है पहले लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या चाहिए सी स्क्वायर हो गया। इस चीज को पावर वाला का ज्यादा लिख लिया। आप देख रहे हैं कि ए बी और ए बी मिल रहा है तो इन दोनों को क्या करते हैं एक साथ लिख ले ए बी और क्या चाहिए ए बी। फिर से उसी तरह बी सी और बी सी मिल रहा है तो बी सी प्लस क्या चीज लिख लेंगे बी सी हो गया, बी सी और क्या चीज बी सी हो गया। अब ये चीज लिखने के बाद फिर से क्या करेंगे, फिर से ए सी यहाँ पर क्या चाहिए ए सी और फिर से यहाँ पर क्या चाहिए ए सी ओके। ए सी को क्या कर लिए लिख लिए, ए सी को क्या कर लिए लिख दिए। अब लिखने के बाद हम जानते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जब ए बी और ए बी को मल्टीप्लाई सॉरी ऐड होती है, ए बी और ए बी को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते क्या चाहिए 2ab और बी सी को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते क्या चाहिए 2bc। फिर उसी तरह AC और AC को जब हम ऐड करेंगे तो वहां पर हम लिख सकते हैं 2AC। क्या होती है देखिए नहीं कुछ है तो हमेशा 1 छुपा हुआ होता है, तो इस चीज को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 1 2 हो गया, AB था AB, उसी तरह BC 2BC हो गया और AC को जब ऐड किए तो 2AC हो गया। अब हम देख रहे हैं कि LHS लिए थे और LHS लेने के बाद हम लोग RHS ला लिए। यहाँ पर LHS जो था मेरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था वो चीज लिए थे और उस चीज को लेने के बाद हम लोग क्या किए RHS तक पहुंच गए। RHS में क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ओके। यहाँ पर ca है, यहाँ पर क्या चाहिए सी ए, तो इस चीज को एक बार और अरेंज करें। हम बोले थे जब मल्टीप्लाई होता है तो सी ए लिखिए चाहे ए सी लिखिए, दोनों बात क्या होती है बराबर होती है इक्वल होती है। तो इस चीज को नहीं होगा तो एक बार और अरेंज करके लिख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या चाहिए 2ca मतलब ac लिखिए चाहे ca लिखिए, इस चीज को हम लिख सकते हैं ओके। तो ये मेरा क्या था LHS से RHS आ गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS बराबर क्या होती है RHS हो गया। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड होती है और RHS मतलब राइट हैंड साइड होती है ओके हो गया। तो LHS से हम लोग क्या करते हैं RHS तक आ गए, ये मेरा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये मेरा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।